वहीं प्रधानमंत्री मोदी का आज हरियाणा और पंजाब का दौरा है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। जींद सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। जींद में 14,700 करोड़ की योजनाएं भी शुरू करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, देखिए 7 राज्यों में चुनाव भी होने और उससे पहले पंजाब को ये बड़ी सौगात देना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, अगर आप राजनीतिक मायने भी देखें तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ पंजाब को ही नहीं, हरियाणा को भी आज प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। लेकिन अगर 5 महीने में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का 5वां ये पंजाब का दौरा होगा। आज राज्य को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री देते हुए यहां पर नजर आएंगे। आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत के बीच में ये 10 कोच की ट्रेन चलने जा रही है, जो अपने आप में स्वर्णिम अध्याय होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको ये बताएं कि ये पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाने जा रहे हैं। ये ट्रेन जींद सोनीपत के 89 किलोमीटर रूट पर चलने वाली है। 10 कोच वाली ये ट्रेन है। 2600 यात्रियों की क्षमता ये ट्रेन रखती है। हालांकि आपको ये बताएं कि चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 2-3 कोच की ही ट्रेन है। रेलवे की योजना अगर हम बात करें, कालका शिमला जैसे हेरिटेज रूट पर भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की है, लेकिन ये देश की पहली स्वदेशी ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पर तोहफे के तौर पर देश को देने जा रहे हैं। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। पंजाब की बात करें, प्रधानमंत्री कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो आज देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसे तोहफे के तौर पर देश को प्रधानमंत्री मोदी आज जींद से देने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां और फिलहाल क्या अपडेट है, और राजनीतिक मायने अगर देखें तो प्रधानमंत्री के इन दौरों के बाद क्या राजनीतिक मायने हरियाणा और पंजाब को लेकर निकाले जाएं? अब देखिए, लगभग 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री जिंद पहुंचेंगे और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का वो फ्लैग ऑफ करेंगे। सोनीपत से लेकर के जिंद तक की ये लगभग 89 किलोमीटर 90 किलोमीटर की जो यात्रा है 2 घंटे में कंप्लीट की जाएगी। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पहली और सशक्त हाइड्रोजन ट्रेन देश को मिलने जा रही है। कोशिश ये भी की जा रही है कि इसके अलावा अन्य रूटों पर भी इसका संचालन किया जा सके। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जिंद से करने जा रहे हैं। एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को मिलने जा रही हैं। एक तरफ से देखा जाए तो 75 अमृत भारत स्टेशन हैं जो कि जालंधर से प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे, और 7 सबसे ज़्यादा यूपी के हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से 1, पंजाब 2, ऐसे स्टेशन 75 स्टेशन हैं जिसका कि अमृत भारत स्टेशन के परियोजना के तहत ये डेवलप किए गए हैं। जालंधर का स्टेशन भी नया टर्मिनल बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो लुधियाना को जोड़ने वाला जो बाईपास है उसका भी जो स्टोन लेइंग सेरेमनी है वो की जाएगी। 2 ट्रेनें अमृतसर से वाराणसी और जालंधर से एक ट्रेन चलाई जा रही है। कहा जा सकता है कि कोशिश ये है कि रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सके। 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिसमें कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को मिलने जा रही हैं। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दिन भर का कार्यक्रम 11:30 बजे जिंद पहुंचेंगे, वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद एक बड़ी रैली को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अश्विनी वैष्णव, साथ ही साथ अगर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की बात करें वो वहां पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा गवर्नर मौजूद रहेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा वहां पर अश्विनी वैष्णव और चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो भी वहां के सांसद हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, देश को समर्पित करने जा रहे हैं। दोनों राज्यों के लिए, पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक अगर राजनीति की बात
बात करें या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो उसका सियासी मायना भी है, क्योंकि पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, वाराणसी के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है, संत रविदास जो संत रविदास थे उनके नाम से बताई जा रही है ट्रेन, वो उसका मायना इसलिए है क्योंकि पंजाब में जो दलित आबादी है लगभग 30% के आसपास है, वोटर 30% के आसपास है, और वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि वहाँ से बीजेपी को एक बार फिर से स्थायित्व दिया जा सके, क्योंकि जिस तरह से अकाली दल बीजेपी से छिटका। आज का दिन अपने आप में स्वर्णिम अध्याय के तौर पर अगर देखा जाए तो गलत नहीं होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।